आज बच्चों हम बात करेंगे सत्रांत परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी। ठीक है, कक्षा 6 का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कामचोर आदमी काम से डरता है, काम को देखते ही भयभीत हो जाता है, काम को छोड़कर बहाने बनाने लगता है। ऐसा आदमी दूसरों पर आश्रित रहकर जीवन गुजारता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता उसे कोसों दूर रहती है। इस प्रकार के आदमी में ना तो नेतृत्व की शक्ति होती है और ना ही समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा होती है। क्या आप जानते हैं उसे कर्म भीरु किसने बनाया? उसका पुरुषार्थ और शक्ति किसने छीन ली? आलस्य ने। सुनहरे जीवन को एक आलस्य रूपी दीमक ने खोखला कर दिया। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह मनुष्य की कार्य क्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बना देता है। मनुष्य को सदैव कर्मशील होना चाहिए, परिश्रम से सभी कार्य करने चाहिए। उस श्री कृष्ण का संदेश कर्म करो, फल की इच्छा मत करो कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मशील मनुष्य ही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर प्रसन्नचित्त एवं जीवन व्यतीत करता है। काम को देखकर कौन भयभीत होता है? काम को देखकर कामचोर। ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? कर्मशील होना चाहिए। श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें। कोई भी एक उपयुक्त शीर्षक आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ें एवं दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा, माँ तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। ठीक है। कविता में कौन छोटे बने रहने की कामना कर रहा है? कौन कर रहा है? एक छोटी बच्ची। बच्ची माँ कहाँ सोना चाहती है? माँ की गोद में। बच्ची क्या नहीं छोड़ना चाहती है? माँ का आंचल। कविता में मात शब्द का अर्थ होता है माँ। इस कविता के कवि का नाम लिखिए सुमित्रानंदन पंत। आगे चलते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? लक्ष्मीबाई के साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम को प्रकट करने के लिए चौहान ने उनके लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? ठीक है, आगे चलते हैं। यस, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यधिक गर्म थी, उस पर जानदार वस्तु नहीं रह सकती थी। ठीक, आगे चलते हैं। वन गमन के समय मार्ग में सीता की स्थिति कैसी थी? वन गमन के समय मार्ग में सीता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। उनके होठ सूख गए थे और वह अत्यधिक थक गई थी। आपने बांस का प्रयोग किन किन चीज़ों में होते हुए देखा है? बांस वस्त्र, जूते, बैग, पर्स, सूटकेस आदि। राम ने सुग्रीव की सहायता किस प्रकार की? बाली और सुग्रीव के बीच हुए युद्ध में बाली को मारने और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिलवाने में राम ने सुग्रीव की सहायता की। राम रावण युद्ध के बाद राम ने लंका का राजा किसे बनाया और क्यों? लंका विजय के बाद राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया, क्योंकि युद्ध के बाद रावण के परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी वही जीवित बचे थे। भी चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट वन। मिलते जुलते शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अवधि। ठीक है, वह अवधि बोलता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं वह अवधि बोलता है। ठीक है, अवधि बोली होती है। अवधि का मतलब होता है समय, टाइम पीरियड। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। ठीक है, आगे चलते हैं। चमकीला शब्द में चमक संज्ञा ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। पत्थर पथरीला, जहर जहरीला। अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान किसी प्रकार की वस्तुएं। समान मतलब बराबर। लोकगीत की तरह लोक शब्द में कुछ जोड़कर अन्य शब्द बताइए। लोकवाणी, लोकवाणी। लोकहित। ठीक, लोकहित 2 बना सकते हैं, लोकवाणी और लोकहित। शब्दों को देखकर बताएं कौन सा पुल्लिंग कौन सा स्त्रीलिंग। रोशनी स्त्रीलिंग है। ठीक है, झाका देखिए स्त्रीलिंग और यहाँ पतीला पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। दामिनी और प्रिया की मम्मी के बीच कुछ संवाद दिए गए हैं। खाली जगह में अपनी तरफ से संवाद लिखकर वार्तालाप पूरा कीजिए। दामिनी, आंटी जी नमस्ते, प्रिया घर पर है क्या? प्रिया की मम्मी, हाँ बेटा, प्रिया ऊपर अपने कमरे में है। तो दामिनी आगे क्या बोलती है? तो अपने मन से कोई भी बातें आप लिख सकते हैं जो दामिनी और उसकी मम्मी के बीच हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सही शब्द छांट कर लिखो। खपच्चियाँ, तो खपच्चियाँ में चा पे छोटी की मात्रा आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, खपच्चियाँ। ठीक है। अक्षरों को सही क्रम में और आश्रम में ये वाला करेक्ट है। अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। पुस्तक,
पुस्तक ऐसे लिखा जाएगा, दिस वन। प्रकृति ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। खाली जगह भरकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं, आवश्यकता, इस तरह आपको ये फिल करना था। तो ये बच्चों था क्लास 6 का हिंदी का फाइनल ईयर का पेपर, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर दिस वन, थैंक यू।